सकते नहीं है क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया है। सूरज निकल रहा है और हम भी निकल रहे हैं वॉक के लिए। अब यहाँ पर हमें ग्रीनरी नज़र आ रही है क्योंकि धान काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज तो हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है। सुबह की हवा पहले भी ठंडी हुआ करती थी, लेकिन अब मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमारे मुर्गे की तरह ये मुर्गा भी अभी बांगे देना सीख रहा है। नई नई आवाज़ निकल रही है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। धान की बकायदा खुशबू आना शुरू हो चुकी है, जिस तरह से चावल की खुशबू होती है। और जब लगाया था तो यहाँ पर सिर्फ एक एक पौधा लगाया गया था। अब देखते हैं तो एक पौधे से इतने ज़्यादा पौधे बन चुके हैं, कुछ इस तरह से। गाँव में अब शबनम भी पड़ना शुरू हो चुकी है। देखते हैं तो हम धान के पत्तों के ऊपर इतनी ज़्यादा शबनम पड़ी हुई है। और यहाँ से सूरज उभरता हुआ, सूरज इतना प्यारा लग रहा है। एक ताजगी का एहसास होता है जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं। आजकल तो वैसे ही बारिश वाला मौसम बना हुआ है, कभी कभी रात को बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन शबनम बाकायदा गिरना शुरू हो चुकी है। और रात को जब 12 से 1 बजते हैं तो खुले आसमान के नीचे नहीं सोया जा सकता। मैं रूटीन मेरी अपनी ऐसी है कि सुबह टाइम उठता हूँ तो मैं रूम में चला जाता हूँ क्योंकि बाकायदा सर्दी लग रही होती है। वैसे अभी मौसम सर्दी वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। शायद शबनम पड़ने की वजह से सर्दी लग रही होती है। तो फिर फजर टाइम उठते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक के लिए निकल आते हैं। साइड पे काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है। एक हम इस साइड पे वॉक करने के लिए आते हैं और दूसरा हमारा जो घर के सामने से रोड गुजर है, दरिया की तरफ जा रहा है, उस साइड पे जाते हैं। लेकिन फसलों में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जगह है हमारे बैठने के लिए। हम वॉक के लिए डेली निकलते हैं, कभी इस ट्रैक पे तो कभी दूसरे पे। लेकिन आज की सुबह थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है, ऐसा कि सर्दियों वाली वाइब्स आ रही हैं। और हवा जो है वो भी अब ठंडी ठंडी लग रही है। वैसे तो बाद सबा या बाद नसीम जो सुबह को चलने वाली हवा होती है वो उसकी एक अलग ही ताजगी होती है, लेकिन सर्दियों की जो सुबह है वो फिर थोड़ी सी ठंडी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर्दी आ चुकी हैं, क्योंकि सूरज मियाँ गुस्सा कर गया ना तो आज ही हबस शुरू हो जाएगी। लेकिन चूँकि बारिशों वाला मौसम बना हुआ है तो शायद इसी वजह से हवा ठंडी ठंडी लग रही है। वापसी हमारी सब्ज़ पगडंडी पे। अभी फसलें छोटी हैं तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तब थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ऐसे रास्तों पे चलने के लिए। लेकिन ये रास्ते चूँकि तंग है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर चलना। अगर हम यहाँ से सूरज देखते हैं तो सूरज का आसपास जितनी भी जगह हैं वो हमें सारी ग्रीन नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम इस वक्त ग्रीन मेडोज़ में हैं।
खुराक तो खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर लग रहा होता है घर हमारा। नाश्ते की तैयारी चल रही है हमारी, और नाश्ता में हमारे चाय ना हो तो नाश्ता अधूरा है। और यहाँ पर देसी मक्खन वाले पराठे बन रहे हैं, माशाल्लाह। इस पराठे की बस खुशबू लेवल की होती है, जायका फिर उससे भी ऊपर। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था, और पौधा एक बार तो बिल्कुल मुरझा गया था, लेकिन दूसरी बार ये फिर से निकाल रहा है। तो हमें नहीं था कि ये होगा, इसलिए हमने साथ एक शहतूत का पौधा लगा दिया, क्योंकि आजकल शहतूत के पौधे बहुत ज़्यादा हैं हमारे घर में। जहाँ भी देख रहे होते हैं शहतूत के पौधे मिल रहे होते हैं, तो हम फिर इनको शिफ्ट कर देते हैं वहाँ जहाँ पर इनकी सूटेबल जगह हो इनके लिए। तो अभी ये है कि अगर नीम नहीं होती तो इंशाल्लाह शहतूत हो जाएगा। आज मौसम अच्छा बना हुआ है, इसलिए हमारा व्लॉग चाय से शुरू हो रहा है। चाय बनी भी अच्छी है क्योंकि खुद बनाई है, और यहाँ पर पानी लगाया जा रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे पौधों को पानी नहीं लगा। वैसे तो लगाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन फिर भी जब खुश्क हो जाती हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि सदियाँ हो गई हैं। बस ये काम हमारा पेंडिंग में रहा तो फिर पेंडिंग में ही रह गया, लेकिन इंशाल्लाह आजकल में ये फिर हम शुरू करते हैं। ये अब पक चुकी होंगी। चाय थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रखते हैं और इनको चेक करते हैं। ओके हो चुकी है। चलिए मज़ीद इसको थोड़ा सा पानी लगाना है। आज मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा दिन है। पहले चाय पीते हैं, कहीं ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ठंडी हो जाए तो पड़ जाती है काली चाय। आज आपको सुकून घर में कूड़ा क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कूड़ा क्रिकेट नहीं है। ये किसान की 6 महीने की मेहनत है। वैसे तो 4-5 महीने में, मेरे ख्याल में 4 महीने में ये फसल जो है ये हो जाती है कंप्लीट, तिल की फसल। लेकिन हम तो छिमाही बोलेंगे आजकल। वैसे जब से ये हाइब्रिड बीज भी आ रहे हैं तो छिमाही पहले होती थी कि 6 महीने बाद अगली फसल होती थी। अब एक साल में 3-3 फसलें जो है वो उठाई जा रही होती हैं। तो यहाँ पर तिल की सफाई हो रही है, इसीलिए तिल का बचा हुआ जो वो है सारा वो सामने नज़र आ रहा है। और इनमें से इतने ज़्यादा चिब्बड़ निकल रहे हैं ना, चिब्बड़ या आई थिंक कचरी भी, या इस तरह से इसको कुछ बोलते हैं। और लास्ट टाइम एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है, आई थिंक वो कुछ सिंध वाली साइड की वीडियो थी, तो वहाँ पर रेडियो पे बाकायदा ये सेल हो रहे थे। और हमारे यहाँ पुराने दौर में तो बताया जाता है कि इनका जो है वो सालन वगैरह बनता था और बहुत ज़बरदस्त बनता था। लेकिन अब ये फसल में एक फ़जूल चीज़ होती है, क्योंकि शायद आने वाली नस्ल को इस चीज़ का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और खाने में ये मज़ेदार होते हैं तब जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। ऐसे ही होता है कि जब फसलों की तरफ होते हैं तो खाने का टाइम हो जाए, भूख लगी हो, खाना ना हो, तो पहले लोग जो है इसको ठंडा करके खा लेते थे, बड़े मज़े करवाते थे। तो यहाँ पर इनकी सफाई चल रही है। ये साफ़ हुए पड़े हैं, ये साफ़ होने वाले हैं। ओए इस तरह से। लेकिन सफाई करने से पहले पंखा चलाना ज़रूरी है। अच्छी हो रही है। और बाकी जो बच जाए उसको यहाँ डाल दें। कुछ इस तरह से प्रोसेस है, और ऐसा करते करते यहाँ पर जो है सफाई करके रखी जा रही है। नेचर हर रंग में अट्रैक्ट करती है। अब सामने हमें पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं सूरजमुखी के, और हम बहुत ज़्यादा तंग थे कि हमारे जो कीकर के फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे सुकून घर को ख़राब कर देते हैं, और हर रोज़ हमें सफाई करना पड़ती है। तो अगर हम देखते हैं सामने जो बर्ड्स हट है उसकी छत को, तो वो फूलों से लदी पड़ी है और इतनी खूबसूरत लग रही है। दूर से देखते हैं या कैमरे की आंख से देखें या थोड़ी सी क्रिएटिव आंख से देखा जाए तो वो पीली पीली जो छत है वो बहुत प्यारी लग रही है, उसके ऊपर फूल घिरे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फितरत का हर रंग निराला है। और हमारे ये जो सूरजमुखी के फूल थे ये एक बार बिल्कुल खुश्क हो गए थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इनका जो खुश्क हो गए हैं उनको हम उतार के रख लेते हैं, ताकि उनका हम बीज बना लें। पहले देखते हैं इनमें बीज है भी सही या नहीं, इंतज़ार करना भी पड़ सकते हैं ना इनका। यार इनका वैसा बीज नहीं है जैसा होना चाहिए था।
बिल्कुल ऐसे ही है। खैर देखते हैं, कुछ में नहीं होगा और कुछ में ज़रूर होगा। सभी ऐसे ही हैं, क्या करना चाहिए इनका। यहाँ पर ऊपर से एक जो है शाख टूटी है कीकर की, और इस शाख के ऊपर घोंसला था। वो घोंसला जो चिड़िया ने खुद बनाया था। इसमें मेरे ख्याल में बच्चे या अंडे नहीं हैं, तो इसलिए हम ये उतार रहे हैं। और इतना अच्छा बन रहा हुआ ये, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन देख लें कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने, एक एक तिनका इकट्ठा करके। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल, ऐसा होता होगा, नहीं ऐसा होता है। फिर ये बच्चे कहाँ रख लेते हैं अंडे वगैरह, क्योंकि ऐसे लटका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब चेक करेंगे कि हंसला है ये। मांगे बचपन में हम रहते थे गांव में, और खजी नहीं होती, अभी आप ये बहुत होते थे। अभी आप लाहौर में हैं। अच्छा, पिछला जो गांव था आपका, सही, शाहजेब के दादा का गांव। हाँ, खजूर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बच्चे क्या करते थे, यहाँ से हम वैसे तोड़ते नहीं हैं क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया है। इसको हम एक क्या कहते हैं, डेकोरेशन पीस के तौर पे रख लेते हैं। तो बच्चे जो हैं इसको यहाँ से तोड़ के इसकी टोपी बना लेते थे, कैप ये सर पे आ जाती थी। ये छोटा, लेकिन वो जो बड़े होते थे वो आते थे। इतने होते थे। हाँ, थोड़े घट कर। हाँ भाई, इतना काफ़ी है। यार हमारी गाय को क्या मसला है, ये रोती रहती है, मतलब कि इसकी आंखों से आंसू जो हैं वो गिरते रहते हैं। आज दूसरा तीसरा दिन है, मौसम बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन टका के बारिश नहीं हो रही। जिस तरह से मतलब कि मौसम क्लियर हो जाए बारिश होने के बाद, बस ऐसे एक घुटन वाला मौसम है। बादल होते हैं और अगर बारिश हो भी तो थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी होती है और उसके बाद फिर हबस बन जाती है। अभी हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी एक हबस वाला माहौल है। तिल संभाले जा रहे थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तिल यहाँ पर निकाल लिए गए हैं। 1 2 3 4 5 बैग्स में। आजकल हमारे यहाँ जो तिल के रेट्स वगैरह जो चल रहे हैं तिल की फसल के, वो 10 से 11,000 रुपया, 11,000 रुपये मेरे ख्याल में मंडी का रेट बताया जा रहा था। ये रेट्स जो हैं, अगर अच्छा मंडी का रेट हो तो 15 से 18,000 तक जाते हैं, लेकिन अभी ये नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं। और आजकल वैसे फसलों के रेट्स कुछ ख़ास नहीं हैं, गंदम का रेट भी कुछ ख़ास नहीं। और अभी सुन रहे हैं कि आने वाली जो फसल धान है उसका भी किसान के मुताबिक जो है वो रेट नहीं निकाला जा रहा। वैसे जिनकी अपनी फसलें होती हैं उनके लिए तो गुजारा हो जाता है इन रेट्स में, लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेके पे ले रहे होते हैं ज़मीन, उनका आजकल जो है ना वो गुजारा इन रेट्स में बहुत मुश्किल है। हाल में 11,000 ठीक रेट है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की होती है, इतने ज़्यादा इनके अगर खर्चे निकाले जाएँ तो फिर भाई किसान को कुछ नहीं बचता। कौवा सामने एक फाख्ता को तंग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो उसके घोंसले की तरफ जाता था, इसलिए फाख्ता उसके साथ लड़ाई कर रही है। परिंदों में कौवा बड़ा एक अजीब सा परिंदा है, जो खुसूसन तंग करते रहता है फाख्ता को और कोयल को।